हेलो, वेलकम बैक टू पोकर एकेडमी। तो जीटीयू की जो एग्ज़ाम होने वाली है विंटर 2020 जो दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है, उनके लिए एग्ज़ाम फॉर्म्स की डेट्स जो है वो यूनिवर्सिटी ने रिलीज़ कर दी है, डिक्लेयर कर दी है। तो प्लीज़ अपनी-अपनी जो भी सेमेस्टर है वो कृपया देख लीजिएगा। अगर मैं बात करूँ डिग्री इंजीनियरिंग कॉलेज की या तो डिग्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की बात करें तो सेमेस्टर 5 एंड सेमेस्टर 7 का ही अब तक आपको फॉर्म आया है। जो सेमेस्टर 3 है या D2D है या सेमेस्टर 1 जो अभी स्टार्ट हुआ है एकेडमिक, उनका थोड़े दिन बाद में एग्ज़ाम फॉर्म आने वाले हैं। बट अभी जो एग्ज़ाम फॉर्म आए हैं वो हैं डिग्री 7th सेमेस्टर एंड डिग्री 5th सेमेस्टर। अगर डिग्री इंजीनियरिंग की बात करूँ तो डिप्लोमा के लिए भी बहुत जल्दी आएंगे, बी फार्म के ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ऐसे ही सबके वन बाय वन एग्ज़ाम फॉर्म्स आने होंगे। तो ये एग्ज़ाम फॉर्म्स किस तरह से आपको फिल करने हैं, क्या प्रोसेसर होगी, वो मैं आपको बताता रहूँगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जैसे ही न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस न कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह से एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने हैं और क्या-क्या प्रोसेस फॉलो करनी होगी। स्टेप 1 होगा आपका जो आपका स्टूडेंट पोर्टल अकाउंट है, स्टूडेंट अकाउंट, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपने कभी भी लॉगिन नहीं किया है तो लिंक अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप है आपका वहाँ पे लॉगिन करना। हाँ, अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड कर देना। वहाँ पे आपको जो भी मोबाइल नंबर आपने एंटर किया होगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, वही मोबाइल नंबर पर आपको ओटीपी मिल जाएगा और आप न्यू पासवर्ड एंटर कर सकते हो। तो ये था स्टेप 1। ये जो स्क्रीन पर आप टेबल देख रहे हो वो आपका कब से स्टार्ट होगा, एग्जामिनेशन फॉर्म का पेमेंट कब आप कर सकते हो, उनका शेड्यूल है। पहली जो डेट लिखी है 19 टू 20, दैट इज़ फॉर दी ड्यूरेशन फॉर द इंस्टीट्यूट। वो आपके फॉर्म्स रिजेक्ट कर सकते हैं। कौन सी कंडीशन में रिजेक्ट कर सकते हैं, या अगर आपने फीस पे नहीं किया है, या कोई भी आपका यूएफएम केस चल रहा है, या कोई भी ऐसी कोई प्रोसेस होगी तो ही आपका रिजेक्ट होगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो होगा वो एक्सेप्ट ही होता है। तो जो प्रोसेस करनी है कॉलेज को, इंस्टीट्यूट को, वो होगी 19th और 20th ऑफ नवंबर। और अब बात करते हैं आपको एग्ज़ाम फॉर्म कब भरना है, आपको पोर्टल पर कब नोटिफिकेशन मिलेगा। तो 21st टू 26th ये ड्यूरेशन में आप अपनी फ़ीस पे कर सकते हो स्टूडेंट पोर्टल से। अब सेकंड स्टेप जो होता है वो होता है आपका एग्ज़ाम फॉर्म पे करना है। तो एग्ज़ाम फ़ीस जब आप पे करते हो तो उसी टाइम आपको स्पेसिफिकली 3 चॉइस आपको फिल करनी है फॉर द एग्ज़ाम सेंटर, जहाँ पे आप अपीयर हो सकते हो, जहाँ पे आप एग्ज़ाम दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं भुज की बात करूँ तो भुज के नियर अबाउट जो मेरे पास सेंटर्स अवेलेबिलिटी है वो आपको ड्रॉप डाउन में आपके स्टूडेंट अकाउंट में मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप जीईसी भुज है या जीपी भुज पॉलिटेक्निक है तो वो सिलेक्ट करना है। मिनिमम 3 चॉइसेस आपको फिल करनी है। तो ये एक डिफरेंट है इस बार का। तो जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाली है तो इसके हिसाब से आप 3 चॉइसेस पहले से ही, जब तक वो डेट आए, मतलब कि आप 21st से वो एग्ज़ाम का फॉर्म पे फीस पे जो स्टार्ट होगा उससे पहले आप डिसाइड कर लीजिएगा 3 सेंटर कौन से आप चूज़ कर सकते हो। तो ये खास एक चीज़ याद रखना। और एक दूसरी मेन इंस्ट्रक्शन दी गई है 3 नंबर पर, वो दी गई है अगर जीईसी भुज में स्पेसिफिकली एक लेट सपोज के वहाँ पे 500 स्टूडेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। तो अगर 500 स्टूडेंट ने फिलअप कर दिया है कि मुझे जीईसी भुज में ही देना है तो फर्स्ट प्रायोरिटी में पहले 500 स्टूडेंट को वहाँ पे मिलेगा। और जैसे ही 501 नंबर का स्टूडेंट होगा एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करेगा तो उनको सेकंड प्रायोरिटी जो भी होगी वहाँ पे आपको एग्ज़ाम देने मिलेगी। मतलब अगर एग्ज़ाम फॉर्म आप जितना लेट
फिलअप करोगे तो आपको जो चांसेस मिलने वाला है आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी में वो कम होता जाएगा। तो ये भी एक चीज़ याद रखिएगा। 21 को आप हो सके तो 21 को ही एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। और रही बात, अगर आप फीस पे करते हो तो सबसे पहले आपको यही काम करना होगा। 3 चॉइस, अगर 3 चॉइस नहीं करते तो आपकी पेड जो फीस होगी वो सक्सेसफुली आपको शो नहीं करेगी। अब बढ़ते हैं आगे। एक और मेन इम्पोर्टेंट है, पिछली बार क्या होता था, अगर आप सेंटर चूज करते थे जब समर 2020 की बात करते थे, तब आप हर टाइम पर सेंटर को चेंज कर सकते थे। अगर आपने सोचा कि 2 दिन बाद 21 को लेट सपोज कि ये स्टार्ट हो रहा है, 23 को आपने सोचा कि आपने सेंटर चेंज करना है, हो सकता था। बट इस बार वो ध्यान रखना, सेंटर चेंज नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटी डिसाइड कर ली है। पर्टिकुलर कॉलेज की कैपेसिटी 500 है, तो अगर आप चूज करना चाहते हो सेकंड कॉलेज तो वो आपको मिलने नहीं वाली है, क्योंकि ऑलरेडी वो पैक हो चुकी होगी शायद तक। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। और अब लास्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगर कोई स्टूडेंट स्टूडेंट चॉइस फील नहीं करता तो ये उनके लिए ही डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि जहाँ पे भी वहाँ फिलअप नहीं होगी कॉलेज, मतलब कि जो कॉलेज में खाली है, वैकेंट पड़ी है सीट्स, वहाँ पे उनको एग्ज़ाम अलोकेट किया जाएगा, एग्ज़ाम सेंटर। तो हो सके तो पहली बात ध्यान रखिए, 21 को हो सके तो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर दीजिए। और सेकंड थिंग, उससे पहले अभी ऑलमोस्ट आपके पास 8 या 10 दिन है, वहाँ पे आप सेंटर चॉइस क्या-क्या कर सकते हो, कौन-सा सेंटर आपको नज़दीक हो पाएगा और कैसे आसानी से आप अपने सेंटर तक पहुंच पाओगे, वो चॉइस कर लेना। तो ये थी इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी फॉर द रिगार्डिंग जीटीयू विंटर 2020 एग्जाम। अगर ये इंफॉर्मेशन आपको सही लगी है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड वंस अगेन एक और चीज़, अगर 7th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर डिग्री में है और सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है तो आपके लिए मटेरियल अवेलेबल है। अगर आप परचेस करना चाहते हो तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा, जो नीचे नंबर आपको शो हो रहा है वहाँ पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। बहुत नॉमिनल प्राइस में आपकी जो एग्ज़ाम फीस है उससे भी कम प्राइस में आपको वहाँ पे मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट एज वेल एज वीडियो फॉर्मेट में मिल जाएगा। अगर आप पीडीएफ फॉर्मेट में कोई भी सब्जेक्ट को रीड करते हो तो कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती है, इसीलिए आपको वीडियो फॉर्मेट भी आपको बहुत काम आ सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप परचेस कर सकते हो। और फिर भी कोई भी डिफ़िकल्टी है तो नंबर आपके सामने शो हो रहा है।